विलियम फ्रेजर साहब की जो कब्र है वो आज भी मौजूद है उस चर्च कंपाउंड में, और स्किनर साहब की भी कब्र जो है वो वहीं मौजूद है। चले आगे। शहरे दिल्ली से आया है अब आप देखें कि इस जगह की इम्पोर्टेंस कितनी है कि यहीं पर तुगलक जमाने की एक मस्जिद बनी हुई और यहीं पर उनकी एक शिकारगाह है, शिकारगाह के बाजू में बावड़ी है। और क्योंकि शोशाह तुगलक जो है उन्हें मतलब रॉयल आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, वो पुरानी चीज़ों को जो है वो इकट्ठा किया करते थे। तो 2 पिलर लेकर आए थे, एक तो वो अम्बाला से लेकर आए थे अशोका के ज़माने के सम्राट अशोका से, और एक जो है वो मेरठ से लेकर आए, वो अम्बाला के पास से लेकर आए थे। उनको उन्होंने जो है वो शोशाह कोटला में मस्जिद जामी जो है उसके सामने रखा हुआ है, लगाया हुआ है। दूसरा जो किला है वो इन्होंने यहाँ लगाया, वो है ही। अब जब ये डैमेज हो गया था 18वीं सेंचुरी में एक लड़ाई में डैमेज हो गया है, तो वापस जब ब्रिटिश लोगों ने इसको खड़ा करने की कोशिश की तो आप देख रहे हैं कि इसको बेतरतीब खड़ा किया, कहीं पर इसको एक केक की तरह जोड़ दिया। पर अगर आप बर्नी जानते हैं, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी जो है वो इतिहासकार 14वीं सदी की शुरुआत की जी, वो जो है वो बताते हैं। हाँ, उनकी किताब है तारीख़ फिरोज शाही। तो तारीख़ फिरोज शाही में जो है वो दूसरे ऑथर भी हैं, फरिश्ता भी हैं, और कई लोगों ने जो है उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो कहा जाता है कि जब उसमें जो लिखा हुआ है कि इन पिलर्स को, इनको और जो शोशाह कोटला में उनको जो लाया गया, तो जब ये मिले तो आसपास के गांवों से रुई और रेशम जो है वो मंगवा लिया गया, जितना भी रुई और रेशम था, और एक बेड तैयार किया गया। और जब इसको निकाला गया इस पिलर को, तो बड़े हौले से जो है उसके गिरे, और फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर रेशम लपेटा गया और नाव के जरिए जो है इसको दिल्ली लाया गया। एक घोड़ा गाड़ी भी बनवाई गई थी जिसमें 42 पहिए थे और 200 लोग जो है उसको खींच रहे थे। इसका वजन बहुत ज्यादा है, मतलब आपको क्या लगता है कितना होगा? 1000 kg, आराम से 2000 किलो का। 2000 और मतलब 10 टन के आसपास। एक्चुअली ये फूल में ये चमकता था, इसकी जो फिनिशिंग है, जो मयार नजर आता है, ये गोल्डन लगता था। तो इसको जो है मीनारे जरी, इतना नहीं पता मुझे, पर वो पिलर आप थे देखने जो शोशाह कोटला में, उसे मीनारे जरीन बोला जाता था। और उसका जो वजन है जो शोशाह कोटला में, उसका तकरीबन 70,000 किलो। तो आप अंदाजा एक लगा सकते हैं कि, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका ऊपर का जो वो है, इसका वो गायब है नहीं, फिनिशिंग नहीं है। ना ऊपर है ना नीचे भी होगा, बिल्कुल होगा जैसे वही वाला शोशाह कोटला वाला जो भाई 70,000 का वजन जो है, आपको उसके लिए इतनी बुनियाद की कुछ। तो ऐसा करते हैं कि हमारा जो आखिरी पड़ाव है यूटिनी मेमोरियल, वहाँ चलते हैं। अच्छा, आपने तो कोई भी कुछ खाने के लिए नहीं लेकर आया? तो हम लोग की मेल को कोई सीरियसली नहीं लेता क्या? आप ही लोगों के लिए कहा गया था क्योंकि बड़ा लंबा वॉक है ना। चले इसके बाद छोले भटूरे खाने का प्लान।
अरे यहाँ आए कभी आप? बाहर से है सर। शाम को आना कभी यहाँ पे, यहाँ मतलब बेस्ट सनसेट नजर आता है। तो 1857 का जो ये गदर है, उसके बाद जब ये अंग्रेज विजयी हो गए तो उन्होंने यहाँ पर एक मेमोरियल जो है, म्यूटनी मेमोरियल बनवाया। और वो सिपाही जो कंपनी बहादुर की तरफ से लड़ रहे थे, वो जब मरे तो उनकी याद में यहाँ पर ये इमारत बनाई गई और उनके नाम मतलब यहाँ लिखे हुए हैं ना। और जैसे ये देखिए, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में है, उर्दू में लिखा हुआ है कि दिल्ली की जंगी फौज के अंग्रेजी और हिंदुस्तानी अफसर और सिपाही 30 मई और 30 सितंबर 1857 के दरमियान लड़ाई में मारे गए और या जख्मी या बीमार होकर मर गए। उनकी यादगार के वास्ते उनके साथियों ने, जिनको उनकी मौत का रंज है और सरकार ने जिसकी खिदमत में वो इस तरह काम आए, ये यादगार रखना। बाद में जब 1947 के बाद जब हमारी आई थिंक 25वीं वो जंगी आज़ादी का, उस ज़माने में जब आज़ादी का जो वो मनाया जा रहा था, आजकल क्या मनाया जा रहा है? अमृत महोत्सव। हाँ, आज़ादी का वो है ना, अमृत महोत्सव। हाँ, उस ज़माने में जब मनाया जा रहा था तब यहाँ पर जो है फिर एक जगह नीचे जो है वो लगाया गया बोर्ड कि यहाँ जो दुश्मन है वो हिंदुस्तानी सिपाहियों के लिए रखा गया। और फिर उनको सम्मान देने के लिए जो हमारी तरफ से जिनका जो शहीद हुए थे उनके लिए फिर वो नीचे वो क्लैरिफाई थे कि दुश्मन शब्द किन के लिए ये बोल रहा है। तो जब आप इसको ऐसे चक्कर लगा के देखते हैं तो बाकायदा वहाँ पे लगा हुआ है, एक्सेल शीट्स लगी हुई, नाम लिखे हुए, कौन कौन कब कब की है वगैरह, उनका कुछ साल हुआ। अभी जैसे रुचिन सर ने मुझे याद दिलाया कि ये जो जगह है सिविल लाइन्स है, यही कैंटोनमेंट के लिए क्यों बनाई गई, क्योंकि देखो ये दिल्ली का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस तरफ। ये चाहते तो महरौली की तरह बना सकते थे, पर महरौली दूर हो जाएगी शाहजहानाबाद से। और जो उस जमाने में जो शहर था, जो बादशाह हैं वो यहाँ शाहजहानाबाद में रह रहे थे, तो करीब भी रहना था, ठीक है। और यहाँ से अंबाला कैंट भी पास है। तो और एक और चीज, आप लोगों ने कभी एक यहाँ पे, मैं पहले कश्मीरी गेट की तरफ वॉक करा था, वहाँ एक है वो तार हाउस है, उसमें टेलीग्राफ हाउस, हाँ टेलीग्राफ मेमोरियल, वहाँ पर एक पिलर जो है वो ग्रे लाइट का बनाया हुआ उन्होंने। तो ये कहा जाता है कि वो कहीं तो लिखा हुआ था कि एक तार जिसने जो है हिंदुस्तान की सल्तनत जो है जो ब्रिटिश के हाथ में थी उसे बचा लिया। क्योंकि जब ये बागी सिपाही आए तो हड़कंप मच गया, मतलब जहाँ भी ये अंग्रेजों को देखते थे मारने लग जाते थे। अब एक तार जो है, जो अगर बीच में है बिल्कुल एकदम, मतलब कश्मीरी दरवाजे की तरफ से अगर आप इफ यू वॉक टूवर्ड्स लाल किला, तो बीच डिवाइडर पे ऐसे वो बना हुआ है, तो उसको बड़ा ढूंढना पड़ता है। वो जहाँ दारा शिकोह की लाइब्रेरी सुना है कभी आपने? हाँ, वहाँ जो है वो बीच वो मैगजीन हाउस भी वहाँ पे, तो वहाँ जो है इनका एक टेलीग्राफ हाउस था, लकड़ी का बना हुआ था, और उसमें 2 जवान लड़के बैठे हुए थे, ब्रिटिश लड़के। उन्होंने जो है वो तार से खबर भिजवा दी थी दैट वी हैव लॉस्ट दिल्ली। और जब ये खबर पहुंच गई दूसरी छावनी में, तो उन्होंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। अगर ये खबर देर से जाती तो दिल्ली अंग्रेज जो है वो कभी ले नहीं पाते। जो एकदम से आनंद फानंद में ये अंबाला से निकलकर यहाँ आए हैं, अगर इन्हें अंबाला खबर नहीं पहुंचती जल्दी, तो ये वहाँ से जो है वो प्रिपेयर करके जल्दी नहीं आ पाते। तो आप इसमें चाहे तो राउंड वगैरह लें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आज बहुत लंबी वॉक भी हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। एनी क्वेश्चंस? फॉलो किया? सॉरी, अरे वो ताकि कोई
वो बहुत बस मोहब्बत की दास्तान है वो, कि किस तरीके से इंसान अपने आप को भुला देता है अपने माशूक के लिए, कि वो जो पेड़ हम देख रहे थे वो उसकी याद दिलाते। शायद मोहब्बत का मतलब ही है कि अपने आप को खो देना, मतलब दूसरे इंसान की ज़िंदगी में मतलब चरस ना हो वाली बात है। ध्यान मत हो, देखो मोहब्बत करो, उसके लिए दुआएं करते रहो, और फिर इतनी मोहब्बत कर लो कि बस उसी के नाम से जाने जाओ, और इतने जाने जाओ कि लोग उसके नाम से ताना देना शुरू कर दें। तो उस कहानी में कुछ ऐसा होता है कि वो जो बेटा होता है वो कहता है नहीं, मैं तो उसी दरख्त को जो है मैं निशानेबाजी के लिए इस्तेमाल करूंगा, और आप देखना कि कल वो बचेगा नहीं। और उसकी माँ वो रोकना चाहती है पर वो रुकता नहीं है। इतने में एक बसंत की बयार जो है आती है, और बिल्कुल एक तितली की तरह जो है वो उस राजकुमारी को उठाती है और ले जाती है, और वो उस पलाश के पेड़ से जो है वो लिपट जाती है जाकर। और अगले रोज वो जो लड़का है वो तीर पर आग लगाकर जो है वो चलाता है, निशानेबाजी जो है वहाँ पे मश्क करता है जाकर, और वो जो दरख्त है वो जलने भी लगता है और उसमें से खून निकलता है, और इतना खून निकलता है कि ये जो पलाश के फूल है वो पहले एकदम पीले पीले होते हैं, वो एकदम लाल होता है पलाश फॉर्म। मेरी एक टीम है कैलकाटा में, वो अभी शांति निकेतन में हम लोग का प्रोग्राम है, तो ऐसी 2 और स्टोरीज हैं, ऐसी 3 दास्तानें जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं। वहाँ ऐसी कहानियों को बड़ा समझा और सुनाया जाता है।